सत्ता में आते ही बदले किरोड़ी बाबा, नहीं हो रही युवा और गरीब की सुनवाई। 3 महीनों में सरकार के प्रति दिख रहा जनता का गुस्सा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। न्याय, मूलभूत सुविधाएं और सुरक्षा की गारंटी के आगे राजस्थान की जनता ने कांग्रेस के फ्री कार्ड को ठुकराकर भाजपा पर भरोसा करके मौका दिया। सरकार को सत्ता में आए 3 महीने हो गए, लेकिन अब धीरे धीरे जनता की नाराजगी बढ़ती जा रही है। वादे के मुताबिक पेपर लीक की जांच, कानून व्यवस्था को मजबूत करने जैसे काम तो किए, लेकिन अब आम जनता की परेशानियों का कोई समाधान निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हाल ही के ताजा उदाहरण देखें तो राजीव गांधी युवा मित्र हैं, जो कि महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 31 दिसंबर 2023 को इस योजना को बंद करने के आदेश जारी हो चुके हैं। तब से बेरोजगार युवा लगातार धरने पर बैठे हैं। नेताओं से लेकर डिप्टी सीएम दिया कुमारी तक उनसे मिलने जा चुकी हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया। दौसा में एक राजीव गांधी युवा मित्र की मौत पर भी जमकर सियासत हुई। इसके बाद युवा मित्र डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के आवास पर भी पहुंचे थे, लेकिन उन्हें वहां से हटा दिया गया। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि किरोड़ी लाल पहले तो बहुत आंदोलन करते थे, लेकिन राजीव गांधी युवा मित्र जब उनके पास आए तो उन्हें धक्की देकर बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अशोक गहलोत के बयान पर जवाब देते हुए कहा था कि महिला राजीव गांधी युवा मित्रों को कांग्रेस के लोगों ने ही प्रायोजित करके मेरे घर पर भेजा था। जिस समय महिलाएं मेरे निवास पर आई थी, उस समय मैं वहां पर मौजूद नहीं था। बाद में जब मुझे इस घटना की जानकारी लगी तो मैंने संबंधित अधिकारी से बात करके कहा कि लोकतंत्र के अंदर सबको आंदोलन करने का अधिकार है। ये तो बात रही युवा मित्रों की। इन दिनों प्रदेश की राजधानी जयपुर में एक मुद्दा और सुर्खियों में है, जो कि सवाई मानसिंह अस्पताल में गलत ब्लड चढ़ाने से युवक की मौत से जुड़ा है। आपको जानकारी दे दें कि राजस्थान के सबसे बड़े हॉस्पिटलों में शुमार जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल से एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली। यहां पर भर्ती एक युवक को गलत ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया गया, जिस कारण से युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद उसके परिजन धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे लोगों ने मुआवजा, कार्रवाई और नौकरी की मांग की। मामले को तूल पकड़ता देखकर अस्पताल प्रबंधन ने जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया, जिसने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट दे दी। इस रिपोर्ट के आधार पर 2 डॉक्टर और एक नर्सिंग अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद विधायक गोपाल शर्मा भी परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे थे और कहा था कि हमारा प्रयास है कि दोषियों पर कार्रवाई और परिजनों को न्याय मिले। जिस पृष्ठभूमि से मरीज के परिजन हैं, उसी पृष्ठभूमि के मुख्यमंत्री भी हैं और इसीलिए मुआवजे और नौकरी की मांग पर वे संवेदनशीलता से विचार करेंगे। हम भी परिजनों के साथ हैं। जरूरी हुआ तो विधानसभा में भी इसकी आवाज उठाएंगे, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। यहां तक कि विधानसभा चुनाव से पहले कई वादे करने वाले और जनता की मांगों पर सड़कों पर बैठकर आंदोलन करने वाले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी इस पर चुप्पी साध रखी है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो किरोड़ी लाल मीणा सड़क पर धरने देते थे। युवा हो या गरीब तबके का व्यक्ति न्याय दिलाने के लिए वे संघर्ष करते थे। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि किरोड़ी के वे वादे कहां गए जो उन्होंने सत्ता में आने से पहले किए थे। चुनाव से पहले किरोड़ी ने जो वादे किए थे उनको आप जरा सुन लीजिए। गरीब को न्याय कौन दिलाएगा और गुंडों से पीछा कौन छुड़वाएगा? भ्रष्टाचार कौन खत्म करेगा? बिजली बराबर कौन लाएगा? घर घर में पानी कौन भेजेगा? स्कूल में मास्टर कौन भेजेगा? अस्पताल में डॉक्टर कौन भेजेगा? डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के दोनों वीडियोस आपने देखे, जिसमें कई तरह के वादे उन्होंने किए हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि चुनाव जीतने के बाद मंत्री पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद क्या किरोड़ी बाबा अपने वादे भूल गए? आखिरकार कब सरकार अपने वादों पर खरा उतरेगी, इसकी सभी को इंतजार है। अब देखना होगा कि जो
जनता की सुविधाएं की बात सरकार कर रही है, जनता को न्याय दिलाने की बात कर रही है, क्या वो राजस्थान की जनता के हर एक तबके के हर एक व्यक्ति को न्याय और सही सुरक्षा दे पाएगी? ये सोचने वाली बात होगी। इस पर आपके विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।